जब आप टीम के अंदर और मैदान के बाहर खेल खेलना शुरू कर देते हो तो समझ लो कि आपका रिटायर्ड हर्ट होने का समय आ गया है। विराट कोहली का ध्यान दिवाली के पटाखों और विज्ञापन के पैसों पर इतना ज़्यादा हो गया था कि क्रिकेट खेलना भूल गए। कोई और होता तो चल जाता, लेकिन सौरव गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष होते हुए ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं था। तो पहले शकुनी मामा रवि शास्त्री का पत्ता कटा और अब विराट को वनडे की कप्तानी से बाय बाय कर दिया है। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। बुधवार को जब सारा देश जनरल बिपिन रावत और उनके साथियों के लिए चिंता से घिरा हुआ था तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली कुछ ऐसी पोस्ट डाल रहे थे। अब कोई ये ना कहे कि उसे पता नहीं था। लाखों रुपए की सैलरी पर जो मीडिया मैनेजर इन लोगों ने रखे होते हैं उन्हें भी नहीं पता था। उसी समय पर रोहित शर्मा और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी हमारे फौजियों की सुरक्षा की कामना कर रहे थे। कर्मफल सिद्धांत के अनुसार बुधवार को ही बीसीसीआई ने यह घोषणा कर दी कि रोहित शर्मा अब भविष्य में T20 ही नहीं वनडे के भी कप्तान होंगे। हालांकि ये निर्णय किसी को बहुत चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन गौर करने लायक था जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया और देश को बताया गया। अक्सर होता यह है कि जाने वाले कप्तान को मौका दिया जाता है कि वो खुद अपनी कप्तानी छोड़ने की घोषणा करे, ताकि ऐसा न लगे कि उसे हटाया गया है, बल्कि ऐसा लगे कि उसने खुद छोड़ा है। और यही चयनकर्ताओं ने कोशिश भी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्णय से 48 घंटे पहले यानी सोमवार को कोहली को बता दिया गया था कि आपको वनडे की कप्तानी छोड़नी है, तो आप ही ये घोषणा कर दो। लेकिन व्यक्तिगत लालच वाले लोगों को पद का लालच तो रहता ही है, तो कोहली ने नहीं माना और कहा कि मुझे तो कप्तान बने रहना है। अंततः 48 घंटे बाद बीसीसीआई को ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, और वो भी प्रेम पूर्वक नहीं दिखाया गया, लगभग धक्के मार के ही निकाला गया। शायद मीडिया और लोगों का इस बात पर ध्यान ही नहीं गया, लेकिन जिस ट्वीट से ये घोषणा की गई है उसमें एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। पहले तो पोस्ट में कोहली का नाम भी नहीं लिया गया, सीधा लिखा कि रोहित अब से कप्तान होंगे। अब तक की परंपरा है कि जाते हुए कप्तान को धन्यवाद दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। धन्यवाद वाला पोस्ट किया गया 24 घंटे बाद, जो एक औपचारिकता से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इतना भी होता तो चल जाता। ज़रा बीसीसीआई के ट्वीट पर नज़र डालिए। ऐसे में अगर किसी खिलाड़ी का फोटो डाला जाता है तो वो साधारण टीम जर्सी में खड़ा हुआ डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा फोटो डाला गया? रोहित शर्मा का कोई टूर्नामेंट जीतने का फोटो, वो भी कोई आईपीएल ट्रॉफी नहीं, बल्कि भारत की जर्सी में कोई खिताब जीतकर ट्रॉफी पकड़े हुए। ये साफ संदेश था कोहली के लिए कि तुम भारत को आज तक कोई आईसीसी का खिताब नहीं जिता पाए, इसीलिए तुम्हें हटाया जा रहा है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि एक फोटो को देखकर इतना सब अंदाजा लगाने का कोई मतलब नहीं है। ट्विटर पर पोस्ट तो कोई भी लगा देता है, गांगुली ने खुद थोड़े ही किया होगा। तो आपको बता दें कि बीसीसीआई जैसी बड़े संस्थानों में सोशल मीडिया के लिए एक बड़ी टीम काम करती है। पोस्ट में क्या लिखना है, कौन सी फोटो लगानी है, क्या हैशटैग लिखना है, इस पर पहले चर्चा होती है। उसके बाद अधिकारियों की अनुमति ली जाती है और तब पोस्ट किया जाता है। गांगुली का तो पता नहीं, पर जिसने भी इस पोस्ट को अनुमति दी है वो कोहली को साफ और कड़ा संदेश देना चाहता है। कल पूरा दिन अनुष्का की पीआर एजेंसी शेम ऑन बीसीसीआई टॉप ट्रेंड कराती रही, लेकिन गांगुली ने भी बता दिया कि असली पिताजी कौन हैं। और 2016-17 में जब कोहली ने अपनी गुंडागर्दी करते हुए अनिल कुंबले को बीच इंग्लैंड सीरीज से टीम के कोच के पद से हटाकर रवि शास्त्री को कोच के पद पर बिठाया था, तो क्रिकेट फैंस को कैसा लगा था? ऐसा माना जा रहा है कि भारत के नए कोच राहुल द्रविड़ की इस निर्णय में अहम भूमिका रही है। ये संकेत भी मिल गए हैं कि पूरी भारतीय क्रिकेट टीम कोहली के अहंकार से परेशान हो गई थी और अब उनका दम कोहली की कप्तानी में खेलते हुए घुटता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था भारत का अंतिम ऑस्ट्रेलिया दौरा। विराट की कप्तानी में दूसरे मैच में 36 पर ऑल आउट होने और बुरी तरह हार जाने के बाद आत्मसमर्पण करती दिख रही टीम कोहली के ऑस्ट्रेलिया से जाते ही अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में घायल अवस्था में ही सीरीज को पलट कर रख देती है। ये किसी अंधे को ही नहीं दिखाई दिया होगा। और फिर निर्णायक मोड़ आया T20 वर्ल्ड कप। आप पाकिस्तान से क्रिकेट इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप में हारते तो भी चल जाता, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों के गले में बाहें डालकर झूल रहे हो। और चलो आप ऐसे ही होते
तो भी चलता था। धोनी का हार हो चाहे जीत रिएक्शन एक जैसा ही रहता था कि कोई रिएक्शन नहीं देना, वही हमेशा रहा। लेकिन आप आईपीएल में पैसे के लिए खेलते हुए हारते हो तो आंसू बहाते हो, लेकिन देश के लिए हारते हो तो मस्ती करते हो। ये तो नहीं चलेगा भाई। चलिए, देश आपको एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर हमेशा याद रखेगा।